कल आपको पांडवों के राजसूय यज्ञ का वर्णन किया था और राजसूय यज्ञ के निमंत्रण के लिए दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन राजसभा देखने तो गया, किंतु उसकी आंखें चकाचौंध रह गईं। वो अपने मामा से बोला, मुझसे भाइयों का उत्कर्ष सहन नहीं होता और ऊपर से अपमान भी असह्य हो रहा है। शकुनी बोला, मेरे पास इसका उपाय है, उसे यहाँ नहीं बताऊंगा, तुम हस्तिनापुर लौटो। दूसरे दिन ही सभी हस्तिनापुर लौट आए। दुर्योधन ने मामा को पकड़ा और बोला, पांडवों का वैभव देखकर मैं ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा हूं। शकुनी बोला, तुम धृतराष्ट्र के पास जाओ और विदुर को इंद्रप्रस्थ भेजकर युधिष्ठिर को धूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करो। वह युद्ध और धूत चुनौती को कभी अस्वीकार नहीं करता। और वही हुआ। विदुर के प्रस्ताव को ठुकराना असंभव था, अतः धर्मराज परिवार सहित हस्तिनापुर आ पहुंचे। अब खचाखची भीड़ में दूध का चौसर बीत चुका है और पुत्र मोह से महाराज धृतराष्ट्र ग्रस्त हैं। इसके लिए आपको एक कविता सुनाते हैं, आप सुनिए। अरे पुत्र मोह से ग्रस्त महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन कैसे बने हस्तिनापुर सम्राट। हस्तिनापुर सम्राट धूर्त कीड़ा करवाई और छल प्रपंच संवाले इंद्रप्रस्थ की सत्ता हथियाई। अनुज द्रौपदी दाव पे और पांडव गए सब हार। कौरव दल में मच रही जुआ की जय जयकार। अब हस्तिनापुर में जुआ का चौसर बीत चुका है। धृतराष्ट्र अंधे थे, अतः
सर्वसम्मति से उनकी ओर से फांसने फेंकने के लिए शकुनी को बैठाया गया। धर्मराज शकुनी के कपट खेल में सब कुछ खो बैठे। शकुनी ने पुनः ललकारा और धर्मराज मौन होकर बोले, इस बार पत्नी द्रौपदी को दांव पर रखता हूँ। और धर्मराज ये दांव भी हार गए। दुर्योधन ने आज्ञा दी कि द्रौपदी को राजसभा में उपस्थित किया जाए, लेकिन द्रौपदी ने दुशासन को खाली हाथ लौटा दिया। द्रौपदी राजसोला एक बस्त्रा है, सभा में आने से इनकार करती है। दुर्योधन ने कहा, अब वह रानी नहीं दासी है। दुशासन ने वही किया। उसके केसों को पकड़ता हुआ रोती बिलखती पंचाली को कौरव सभा में उपस्थित किया। धृतराष्ट्र, गांधारी सब शर्म से झुक गए। पिता में द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा आज दुर्योधन की आज्ञा के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं निकाल सके। दुशासन आज्ञा का पालन कर द्रौपदी के वस्त्र कट प्रदेश से खींचने लगा। द्रौपदी बोली, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बचाओ, मेरी शर्म की रक्षा करो। द्रौपदी कातर दृष्टि से सबकी ओर देख रही थी और कर्ण मुस्कुरा रहा था। कोई भी सहायता को नहीं आया। द्रौपदी नंगी होने वाली थी। इसके ऊपर भी आपको एक कवित्व सुनाते हैं। अरे गुरु द्रोण आचार्य चुप, भीष्म पिता मेहमान, और दास बन कर पांडव विकल, लाज बचावे कौन, लाज बचावे कौन, द्रौपदी भई दुखारी, और भरी सभा के मध्य में दुशासन ने खींची साड़ी। कौन आयो काम, द्रौपदी टेर पुकारी, और तज आयो बैकुंठ कृपा में कृष्ण मुरारी। अब भगवान द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए आ गए हैं। और भगवान ने क्या किया है? और वस्त्र रूप धारण किया, और साड़ी बनी अनंत, और खींचत खींचत थक गयो
साड़ी को नहीं अंत, साड़ी को नहीं अंत, ढेर है गयो दुशासन, और भौचक रह गए लोग देख अंधा अनुशासन। अब भगवान ने उसकी साड़ी को अनंत बना दिया है और दुशासन खींचते खींचते थक गया है और लोग अंधे राजा का अनुशासन देख रहे हैं। तभी भीम कहते हैं, अरे दुशासन से रक्त से सुलझेंगे अब बाल, और खुले केस सो द्रौपदी मन प्रण लियो तत्काल। अब द्रौपदी जी ने अपने मन में प्रण कर लिया है कि जब तक दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं सुलझाएगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। आगे की कथा भीम की जो प्रतिज्ञा है वो आपको सुनाते हैं कि उसी समय भीम प्रतिज्ञा करता है, अरे रौद्र रूप ते भीम ने किया खुले आम ऐलान, और खून दुशासन को करके करेंगे 45 स्नान। 45 स्नान करूं चीर बक्ष स्थल को फाड़ूं, और केस खींचने वाले दुशासन की मैं भुजा उखाड़ूं। पंचाली को दिखाए रहो जंघा दुर्योधन, और तोड़ूं मैं उस जंघा को, ये मेरा अब प्राण। अब भीम दुशासन के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि इसने दुर्योधन ने अपनी जांघ पर पंचाली को बिठाया है तो इसका बदला जरूर लेना है। कथा लंबी है, आगे की कथा आपको क्रमबद्ध सुनाते रहेंगे।